बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। आज होंडा सिविक 96 मॉडल की रिस्टोरेशन चल रही है। इसके अंदर ग्राइंडर का काम आ गया है। सबसे पहले तो ये फेंडर को रिस्टोर किया था, इनको जलाया था चूल्हे के ऊपर जला के, तो इनकी सारी पुटीन वगैरह रिमूव की थी। पुटीन रिमूव करने के बाद ये इसको दोबारा से पुटीन का कोट लगाया। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ डेंट थे वहाँ पुटीन ऐड की, बाकी सारी को सैंड कर दिया हुआ। अब बारी बोनट की। बोनट के अंदर मसला ये है कि ये क्रैक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये क्रैक हमेशा तब पड़ता है कि जब नीचे से सरफेस को जंग लग जाता है या नीचे से चादर ख़राब हो जाती है, उसको रस्ट आ जाता है, या नीचे पेंट हुआ तो उस पेंट के ऊपर पुटीन लगाई जाती है तो ऊपर से पुटीन फट जाती है। अब पूरे बोनट के ऊपर अगर देखा जाए तो सिर्फ इस एरिया पे इतना सा ये क्रैक, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इतना सा ये क्रैक, और यहाँ पे इतना सा ये क्रैक, ये तीन ये हो गए, और चौथा ये फ्रंट पे इतना, यहाँ पे इतनी सी ये क्रैक है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ से है मसला। अब ये जहाँ जहाँ पे क्रैक है, अगर यहाँ पे मैं हल्का से इसको साफ़ करके ऊपर पुटीन लगा के इसको फिल कर दूँगा तो वक्ती तौर पे तो काम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ से दोबारा पुटीन फटेगी और इसी जगह से फटेगी। इसी तरह आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये पीछे वाली साइड से यहाँ पे ये मसला है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पुटीन ऐसी लगा दूँगा तो ये पुटीन फिर फट जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर इसको ग्राइंड करके यहाँ से ग्राइंडर लगा के सारी नीचे से चादर निकालूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये स्टील पुटीन होती है, ये स्टील के ऊपर चिमटती है। या अब एक दफ़ा अगर इसके ऊपर पुटीन लग गई है तो उस पुटीन के ऊपर चिमट जाएगी, लेकिन अगर नीचे जंग है या पेंट है, इस पेंट के ऊपर लगाऊंगा नहीं चिमटेगी। तो पेंटर क्या करेगा, इस पेंट के ऊपर ही पुटीन लगा के वक्ती तौर पर उसको काम चला देगा। मैं इसको ग्राइंड करूँगा, नीचे से सरफेस वाजे होगी तो फिर इसका पता चलेगा कि नीचे क्या कर, नीचे ना जो स्टील पुटीन चिमटेगी इसको, या मुझे यहाँ पीस लगाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ से क्रैक है, यहाँ पर भी ग्राइंड करना पड़ेगा। अभी आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ। ये देखिए, मैंने इस एरिया को ग्राइंड करना है। यहाँ से पुटीन फटी हुई है, तो यहाँ से जब मैंने इसको ग्राइंड किया तो नीचे काफ़ी मोटी तय चढ़ी है पुटीन की। देखिए नीचे थोड़ी सी पुटीन नीचे गई है, नीचे फिर ये पेंट हुआ हुआ है, इससे पुटीन नीचे गई है, नीचे फिर पेंट हुआ हुआ है, उससे पुटीन नीचे गई, नीचे फिर पेंट है, उससे पुटीन नीचे गई, नीचे फिर पेंट है। ये तकरीबन 5-6 दफ़ा ये बोनट पेंट हो चुका हुआ है। पुटीन लगा के फिर पेंट किया, पुटीन लगा के फिर पेंट किया। एक तो तरीका ये था कि इसकी मैं सारी पुटीन जला देता, जिस तरह मैंने इस फेंडर को कोरा कर लिया, इसकी पुटीन सारी उतार के मैंने इसको किया। लेकिन ये बोनट है, बोनट को चूल्हे के ऊपर रख के जलाया नहीं जा सकता, तो इसको मुझे पुटीन उतारने के लिए पूरे बोनट पे ग्राइंड करना पड़ेगा। तो वो एक लंबा काम है। तो मैं सिर्फ वक्ती तौर पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ से पुटीन रिमूव करके आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप देखें ये कैसे होता है। सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा उठती है, प्रोटेक्शन के लिए सर पे कैप पहन लें और मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि जो पुटीन उड़ेगी तो ये आप इससे बच सकें। ये और ये ग्राइंडर का आपको बता दूँ, ये नॉर्मल कोई भी ग्राइंडर आप ले सकते हैं। इसको आम जुबान में सबसे छोटा ग्राइंडर या चूहा ग्राइंडर के नाम से ये जाना जाता है। इसके ऊपर ये डिस्क होती है, 50 रुपये की ये डिस्क आती है। इसको रेगमाल के 80 नंबर का पेपर है, जिसको ऐसे कट पीस लगा के ऐसे जोड़ा हुआ है इन्होंने। ये पीछे लिखा हुआ है P80, 80 नंबर का रेगमाल है। ये डिस्क आपने ले लेनी है, 50 रुपये की आती है ये डिस्क। ग्राइंडर आपने ऑन कर लेना है। तो इसको अब मैं आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ से इस पुटीन को उतारूँगा, ये क्रैक आप देख लें अभी, और नीचे से इसको आपको चादर निकाल के दिखाऊंगा ये चादर कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखो, मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड किया है। ये सरफेस नीचे से लोहा निकल आया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब नीचे लोहे के ऊपर जंग आता है तो फिर उसके बाद पुटीन ऊपर से फटेगी। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब पेंट के ऊपर पुटीन लगा के उसको पेंट किया जाएगा फिर पुटीन फटेगी। अब ये देखें, नीचे से जंग निकल आया है, इसका मतलब नीचे से चादर ने जंग पकड़ा है तो ऊपर से पुटीन इसकी फटी है, यहाँ से क्रैक आया। फिर ये देखें, यहाँ से नीचे से पुटीन को उसने पेंट के ऊपर पुटीन लगाई हुई है। ये नीचे पेंट नज़र आ रहा है, उसके ऊपर पुटीन लगी हुई है, इसीलिए यहाँ से पुटीन फटी है। लेकिन इस साइड पे इतनी ज़्यादा पुटीन नहीं है, लेकिन आप लेयर गिन लें पेंट की कितनी हुई है, 1 2 3
चार लेयर तो वाज़े नज़र आ रही है इसके अंदर। इसका मतलब 5-6 दफ़ा ये बोनट पेंट हुआ है। अब जब मैंने ग्राइंडर लगाया तो ये जितना जंग है ये इसके नीचे जा रहा है। मैं यहाँ तक ग्राइंडर लगाता जाऊँगा जहाँ जंग जाता जाएगा, लेकिन यहाँ से ग्राइंडर लगा और जंग यहाँ से साफ़ हो गया। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ से जंग क्लियर करना है। इतने हिस्से पे सारा जंग है, इसको मैंने ग्राइंड तब तक करना है जब तक नीचे से जंग सारा क्लियर ना हो जाए। जब सरफेस बिल्कुल साफ़ आ जाएगी फिर मैं इसको छोड़ दूँगा। अभी देखिए यहाँ सरफेस बिल्कुल साफ़ हो गई है, यहाँ से मैं मज़ीद ग्राइंड नहीं करूँगा, यहाँ से क्लियर हो गई है। मैं मज़ीद ग्राइंड करके आपको दिखाता हूँ। वाज़े जंग नज़र आ गया। ये पूरा यहाँ पे जंग था, लेकिन ये आपको वाज़े यहाँ पे जंग नज़र आ रहा है। ये पूरा जंग था, लेकिन यहाँ पे ग्राइंडर ला के जंग साफ़ हो गया, लेकिन ये भी मैंने छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए। इस वजह से पुटीन फटी है कि नीचे जंग है। इस जंग को पेंटर ने अच्छी तरह साफ़ नहीं किया और ऊपर पुटीन लगा के इसको पेंट करती। नीचे से जंग साफ़ होगा तो पुटीन ऊपर ठहरेगी, क्योंकि ये स्टील पुटीन है, इसने इस स्टील के ऊपर चिमटना है। जब ये स्टील के ऊपर नहीं आप चिमटाएंगे, इसको पेंट के ऊपर रख के चिमका देंगे तो ये उतर जाएगी, फट जाएगी। अब मैं इसको मज़ीद ग्राइंड करता हूँ। जहाँ तक ज़रूरत है इस जंग को मैं पूरा साफ़ करूँगा। यहाँ से पूरा जंग मैंने साफ़ कर दिया। अब ये नीचे देखें चादर बिल्कुल वाज़े हो गई है। ये इतना सा स्पॉट था जंग का, वो मैंने इसको साफ़ कर दिया। अब मैं इसको मज़ीद ग्राइंड करता हूँ। अब ये देखें, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा जंग साफ़ हो चुका है। नीचे से बिल्कुल कोरी चादर, जिसको आप कह सकते हैं कोरी चादर निकल आई है। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से पुटीन का लेप करूँगा, कोट लगाऊंगा, और उसके बाद इसको सैंड करके इसको बिल्कुल इसके सरफेस के इक्वल कर दूँगा। अब पुटीन यहाँ से कभी फटेगी नहीं, क्योंकि ये मैंने नीचे से चादर निकाल दी है। तो यही काम है असल, कि आप नीचे से जब चादर निकालेंगे उसके बाद आपका पेंट जो है उसकी लाइफ अच्छी है, पुटीन नहीं फटेगी नीचे से। अभी यहाँ से ये क्रैक आपको नज़र आ रहा है, इस क्रैक को भी करता हूँ मैं, इसको भी सैंड करके आपको दिखाता हूँ, ग्राइंड करता हूँ इसको भी। जहाँ जहाँ से क्रैक था उस क्रैक के नीचे पूरा जंग है। अब मैं इस जंग को ख़त्म करूँगा इस ग्राइंडर से। ये देखें यहाँ पूरा ये नीचे जंग लगा और यहाँ तक क्रैक आ रहा है। ये पूरा इसके नीचे भी जंग है सारा। इसको मैं यहाँ सारा साफ़ करूँगा, सैंड करूँगा ग्राइंडर के साथ में, फिर ये क्लियर होगा। दिखाता हूँ आपको करके।